चौसा में पुलिसिया बर्बरता के बाद किसानों के द्वारा किए गए हंगामे ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। सत्ता के बाहर रहे राजनीतिक दल के लोग पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना देने पहुंचे। सुबह ही जाप सुप्रीमो राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। आइए जानते हैं पप्पू के क्या कहा। पप्पू जी इधर देख करके, पप्पू जी इधर देख के, पप्पू यादव नहीं देख रहे हैं। पप्पू यादव बक्सर में अभी 5 बार जा चुका है। अभी जस्ट अभी एक बगल में एक घटना, बगल में एक मर्डर। मगर बताया जा रहा है कि सीओ जो है वो, अरे बोलने दो सर, मैं पहले उनसे न पूछिए। जो लोग यहाँ इतने बड़े प्लांट में बड़े बड़े नेताओं के माफिया बैठे हैं, लेकिन टेंडर से आप लोग कहाँ थे सर? आप लोग पप्पू यादव से क्या पूछ रहे हो? आप अपने नेता से, अपने प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से और अपने एमपी एमएलए से न पूछिए। पप्पू यादव से आपको पूछने का राइट है क्या? पप्पू यादव तो हर दिन बक्सर में 7 बार अभी मर्डर में आया हुआ है। सर किसान कह रहे हैं कि इतने दिनों से, मैं वही बात कर रहा हूँ। बोलने दो यार। मैं तो लगातार इन सवालों को लेकर के, आप अभी बगल में एक बड़ी घटना घटी, इन सवालों को लेकर के लगातार हम बिहार के फार्मर्स के इशू पर जब पूरा देश 9 महीना बैठा हुआ था, तो ये 9 महीना सबसे पहले बिहार से एक ही आवाज था, पप्पू यादव। जब एमएसपी की बात थी तो पप्पू यादव। जब बंद बिहार करने, मानते हैं सर, किसको दोषी मानते हैं आप इस मामले में? सर इसमें हिस्सेदार बराबर के। यदि मुआवजा हमें नहीं मिली तो सरकार को लिटिगेशन बढ़ाने का मतलब क्या था? और जब मुआवजा आप तय कर लिए, सही कह रहा है किसान, हमको वर्तमान में जो जमीन का, जो यहाँ के, जो आप जिस वक्त हमारी जमीन आपने लिया और जिस 13-14 वाला, तो आप 13-14 का नहीं दे करके, और आप ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, आप या सीसीटीवी कैमरा के बारे में उन्हें नहीं पता था। उस थाना प्रभारी ने जितने दिन यहाँ बिना पद के रहकर पैसा उगाही कर, पैसा ले करके, जिस तरीके से माफिया और प्लांट के जो ये ऑर्गेनाइजर हैं, उसके साथ खड़े हो करके किसानों पर दमन किया है, उसकी नौकरी बर्खास्त। ठेकेदारी भी चल रही थी क्या? ठेकेदारी, हाँ ठेकेदारी तो ठेकेदारी से बड़का यहाँ तो सवारा माफिया बैठल है। सब नेता का रिश्तेदार और पदाधिकारी का रिश्तेदार माफिया। दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर बर्खास्त करनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण, यही है। तो केवल पुलिस वालों उन पर जो आदेश दिए हैं वो उनको सर मैंने कहा थाना प्रभारी, आदेश जिसने दिया, क्या लिखित आदेश दिया था क्या? लिखित ऑर्डर है। मार कौन रहे हैं? जितने पदाधिकारी मार है वो, और जिन लोगों ने, जो सिविल कर्मचारी है वो, तो सिविल कलेक्टर क्या कर रहे थे इतने दिनों से, जो 80 दिनों से मामले को लिटिगेशन करवाए जा रहे थे। तो कार्रवाई कंप्लीट रूप से, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कभी बीएसएससी पर लड़ाई, हम अभी लाठी हम पर चली, अभी अमीन वाले में, एलआरसी वाले में लाठी पप्पू यादव पर चली, पटना में अभी जो धरना हुआ अमीन वाला, उस पर पप्पू यादव को आपने गिरफ्तार किया। लगातार कभी रोजगार के लिए, कभी किसान के लिए लाठी। तो ये नहीं चलेगा, इसकी पूरी जांच सीआईडी से हो, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब के सब उस पर एफआईआर हो, उसका सस्पेंशन हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। और किसान जिस अधिकार की बात 13-14 की कर रहा है, मुआवजा किसान को उसी 13-14 के आधार पर हो। और जो बाजार बनाने की बात थी, लोकल रोजगार देने की बात थी, और इस इलाके को डेवलप करने की बात थी, प्लांट उस पर अमल करे, और सरकार इसमें समझौता करके किसान को अविलंब मुआवजा दे, ताकि किसान, और जो केस हुए हैं दमन किसान पर, वह केस किसान से उठाए। धन्यवाद।